तो अब हम सेशन हाईजैकिंग के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेगा। यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्नाइपिंग एंड स्पूफिंग टेक्निक्स, सेशन हाईजैकिंग टूल्स अलाउ एन अटैकर टू स्टील ए वैलिड एस्टेब्लिश्ड लॉगिन सेशन। तो स्नैपिंग एंड स्पूफिंग के कॉम्बिनेशन टेक्निक का प्रयोग करके सेशन हाईजैकिंग टूल्स हमें अटैकर को एक वैलिड एस्टेब्लिश्ड लॉगिन सेशन गेन करने का अलाउ करता है। एग्जाम्पल ऑफ सेशंस आर टेलनेट एंड एफटीपी सेशंस। तो इसके एग्जाम्पल टेलनेट सेशंस और एफटीपी सेशंस हैं। With a successful session hijacking attempt, the victim's login session vanishes and he usually attributes it to network problems and logs in again. तो एक सक्सेसफुल हाईजैकिंग अटैम्प्ट से विक्टिम का जो लॉगिन सेशन होता है वो गायब हो जाता है और उसे लगता है कि यह एक नेटवर्क प्रॉब्लम है और वह फिर से लॉग्स हो जाता है, मतलब फिर से उसे एक्सेस आ जाता है। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ सेशन हाईजैकिंग टेक्निक्स। तो सेशन हाईजैकिंग टेक्निक के दो प्रकार है, टू टाइप्स है। होस्ट बेस्ड सेशन हाईजैकिंग एंड नेटवर्क बेस्ड सेशन हाईजैकिंग। तो ये दोनों प्रकार लाइक नेटवर्क बेस्ड सेशन हाईजैकिंग और होस्ट बेस्ड सेशन हाईजैकिंग है। तो इस प्रकार से ये सेशन बेस्ड हाईजैकिंग है, होस्ट बेस्ड सेशन हाईजैकिंग एंड नेटवर्क बेस्ड सेशन हाईजैकिंग। तो सेशन हाईजैकिंग होता है तो हम जान गए कि किसी अटैकर के अगर वह इंटरनेट पर है तो उसका गेन उससे छीन लेना, अगर प्राप्त कर लेना, खुद कुछ समय के लिए उसका प्रयोग करना, फिर उसे वापस उस सेशन पर ला देना। अब हम लोग जानेंगे हैकिंग टूल हंट। सो लेट्स नो अबाउट द हैकिंग टूल हंट एंड नो व्हाट इज इट इज, and you can get it access from the http://lean.fsid.cbut/kra/index.html। तो इस वेबसाइट से इसका हम लोग एक्सेस ले सकते हैं। अब इसके बारे में लेट्स नो अबाउट व्हाट इट्स वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। तो यह कैसे काम करता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वन ऑफ हंट्स एडवांटेज ओवर अदर सेशन हाईजैकिंग टूल्स इज दैट इट यूजेस टेक्निक्स टू अवॉइड एसीके स्टॉर्म्स। तो दूसरे प्रकार का जो सेशन हाईजैकिंग टूल्स है तो इसके ऊपर हंट टेक्निक का जो एडवांटेज है वह इस प्रकार से है कि यह एसी के स्टॉर्म्स को अवॉइड करता है यह सेशन हाईजैकिंग करने में। हंट अवॉइड दिस एसी के स्टॉर्म्स एंड द ड्रॉपिंग ऑफ द कनेक्शन बाय यूजिंग ARP स्पूफिंग टू एस्टेब्लिश द अटैकर्स मशीन एज ए रिले बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो हंट अवॉइड करता है एसी के स्टॉर्म एंड ड्रॉपिंग ऑफ द कनेक्शन, और कनेक्शन को ड्रॉप करने का जो है बाय यूजिंग ARP स्पूफिंग, ARP स्पूफिंग का यूज करता है। तो अटैकर मशीन को यह सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में रिले की तरह काम करवाता है। नाउ द अटैकर यूजेज हंट टू स्निफ द पैकेट द सोर्स and the destination sends over this connection. The attackers can choose to act as a relay and forward this packet to their intended destination, or he can hijack the session. अब जो है अटैकर्स हंट का ही प्रयोग करके जो सोर्स पैकेट है उसका स्नाइप कर लेता है, उसे चुरा लेता है
जो सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे को भेजते रहता है कनेक्शन के थ्रू। और जो अब जो है द अटैकर कैन चूज टू एक्ट एज ए रिले, और अब जो है अटैकर हुआ रिले को यानी बीच में वह उसको रिले उसको इंटरफेयर कर लेता है और उस पैकेट को फिर वह अपने इंटेंडेड डेस्टिनेशन पर भेज सकता है या पूरे सेशन को हाईजैक कर सकता है। नेक्स्ट, द अटैकर कैन टाइप इन कमांड्स दैट आर फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन बट विच द सोर्स कांट सी। तो अटैकर टाइप इन कमांड कर सकता है जो डेस्टिनेशन के तरफ फॉरवर्डेड किया जाता है, बट जो लेकिन सोर्स उसे देख नहीं पाता है। एनी कमांड्स द सोर्स टाइप्स इन कैन बी सीन ऑन द अटैकर्स स्क्रीन, लेकिन कोई भी सोर्स अगर किसी प्रकार का कमांड टाइप करता है तो वह अटैकर्स के स्क्रीन पर दिखाई देगा, बट दे आर नॉट सेंट टू डेस्टिनेशन, लेकिन वह उसे डेस्टिनेशन पर भेज नहीं पाएगा। देन हंट अलाउज द अटैकर टू रीस्टोर द कनेक्शन बैक Then Hunt allows the attacker to restore the connection back to the source when she is done with it. और जब वो अपना काम कर लेता है अटैकर, तो वह उसे फिर से जिसके अटैकर जो है वह जो इसको वह हैक किया रहता है उस पर कनेक्शन को वापस कर देता है ताकि वह अपना काम कर सके और उसे शक भी ना हो सके, वह इसे जान भी ना सके। तो इस प्रकार से हंट टेक्निक जो है ये टूल्स है उसका यूज प्रयोग किया जाता है सेशन हाईजैकिंग के लिए। अब हम लोग जानेगा लाइनेक्स रूट किट्स। तो देखते हैं कि लाइनेक्स रूट किट्स क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स है, हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वन वे एन इंट्रूडर कैन मेंटेन एक्सेस to a compromised system is by installing a root kit। तो कोई सिस्टम पर अगर एक्सेस लेना हो तो रूट किट मेथड इसका एक प्रकार है। हम उसमें क्या करते हैं, जिस सिस्टम का हमें एक्सेस लेना है उसमें एक रूट किट को इंस्टॉल कर देते हैं। A rootkit contains a set of tools and replacement executable for many of the operating system's critical components, used to hide evidence of the attacker's presence and to give the attackers backdoor access to the system। तो एक रूटकिट जो है वह सिस्टम में कई प्रकार के टूल्स को इंस्टॉल कर देता है। जो सिस्टम का वल्नरेबिलिटी होता है उसको पहचान कर यह रूटकिट उसमें कई टूल्स को डाल देता है, कई प्रकार के टूल्स को रिप्लेस कर देता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर वह काम करता है और वह साथ में ही अटैकर्स के प्रेजेंस का जो है एविडेंस को भी छिपा देता है। और इस प्रकार से जो अटैकर हो वह एक बैकडोर के रूप में सिस्टम पर अपना एक्सेस गेन कर लेता है। रूटकिट रिक्वायर्स रूट एक्सेस टू इंस्टॉल, बट वंस सेट अप द अटैकर कैन गेट रूट एक्सेस बैक एट एनी टाइम। तो रूट किट्स केवल एक बार जो होता है वह इंस्टॉल होने का ज़रूरी पड़ता है, लेकिन अगर यह एक बार सिस्टम में सेटअप हो गया तो यह अटैकर कभी भी से इसका एक्सेस सिस्टम का एक्सेस प्राप्त कर सकता है।
अब हम लोग जानेगा लाइनेक्स रूट किट V4LR4। तो यह एक प्रकार का लाइनेक्स रूट किट है जिसका नाम है V4LR4। लाइनेक्स रूट किट is V4, the latest version of a well-known Trojan package for Linux system। तो लाइनेक्स रूट किट 4 जो है V4 वह एक लेटेस्ट वर्सन है जो ट्रोजन पैकेज लाइनेक्स सिस्टम के लिए। द रूट किट कम्स विथ फॉलोइंग यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड ट्रोजन सिस्टम कमांड्स। तो यह जो है रूट किट यह कई यूटिलिटी प्रोग्राम और ट्रोजन सिस्टम प्रोग्राम कमांड के साथ आता है, जिसमें से यह है लाइक बाइंड सेल्स, chfn, chsh, cron tab, du, find, fix, ip configure, inetd, kill all, links sniffer, login, is, netstat, oswd, pdof, ps, rshd, snip chk, syslogd, tcpd, top, wted.z2। तो ये सब जो है यह ट्रोजन सिस्टम कमांड सब और यूटिलिटी प्रोग्राम्स इसमें पाए जाते हैं। लाइनेक्स रूट किट V4 में LR4 भी इसको कहते हैं। इन द एग्जाम्पल बिलो you will try the change shell command chsh, compile only chsh in chss directory and use fix to replace the original with the Trojan versions। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम लोग सेल कमांड को चेंज करने का कोशिश करेंगे। जो chs डायरेक्टरी में को cs को कंपाइल करता है एंड यूज फिक्स टू रिप्लेस द ओरिजिनल, और हम लोग ओरिजिनल को रिप्लेस कर देंगे अपने ट्रोजन वर्सन से। और यह इस प्रकार से $-c-5--5--5-0-2---86--format -frame -pointer -i dot -i -, और dash, and next line cap ds binder equal \open quote \open quote minus cap -rs binder equal \open quote \open quote minus dlog dir equal \open quote \open quote minus cap dvar path equals \. Next line open quote / close quote /chsh.c space -o space chsh.o। Next line gcc space -c space -pipe space -0-m486 space -frame -pointer -my -i dot -i ds binder equal \open quote \open quotes minus -du srs binder equal \open quote \open quotes /d-log dir equal \open quote \open quote /dvar path equal \open quote \close quote set pw name.c
स्पेस डैश ओ स्पेस सेट pwname.o gcc /s /n/chss.o space set pwname.o /-o/chs $./fix space /user/bin/chss space ./chss space ./backup/chss. Once done, the chsh shell command will spawn a root shell to any user who logs on to the Linux system. तो एक बार अगर यह कर दिया गया, मतलब इसे डाल दिया गया, तो सेल कमांड रूट सेल पर किसी भी प्रकार